आप इसके बिना बॉडी नहीं बना सकते। यानी कि कोई भी डब्बा, जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे आगे पीछे जो आपको कहते हैं कि बिना सप्लीमेंट या बिना डब्बों के आप बॉडी नहीं बना सकते। डब्बे बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे वो कोई भी डब्बा हो। तो आज हम बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए डब्बा बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो डब्बा है, सेम मतलब आपने देखा होगा कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर होता है उसके बैग में, या जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं उनके बैग में आपने देखा होगा ऐसे डब्बे आपको मिलेंगे। वो प्रोटीन के हो, चाहे माइक्रोज के हो, मैक्रोज के हो, ये सप्लीमेंट आपको हर बॉडी बिल्डर के बैग में मिलेंगे। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक नॉर्मल इंसान को भी प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है या कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं। देखिए सिंपली क्या होता है कि आज मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि काफी सारे जो बिगनर हैं वो देखते हैं कि बिना सप्लीमेंट के, या उनको जो आगे पीछे जो लोग मिलते हैं वो उनको बताते हैं कि आप की बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे क्या वाकई में आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या नहीं। तो सिंपली हम बात करेंगे, देखिए एक इंसान की अगर हम बात करें, जब कोई भी इंसान बीमार हो जाता है, आपने देखा होगा आपकी फैमिली में, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब एक इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उनको ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है, अच्छे से रीड करता है, फिर उनके लिए एक जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो आपने देखा होगा अक्सर आपको जो कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं, या मल्टीविटामिन की, क्योंकि डॉक्टर को उस टाइम ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, यानी कि कैल्शियम की कमी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देते हैं, यानी कि जो कैल्शियम की गोलियां देते हैं। तो उससे आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है वो दूर हो जाती है एंड आप ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह सेम इज द केस, इसी तरह जो सप्लीमेंट्स होते हैं, चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट हो या और कोई सप्लीमेंट हो, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जो मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन को आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में। तो इसीलिए प्रोटीन को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं या अभी आपने इसमें एंटर किया, तो अब आप कंफ्यूजन में हैं कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए सिंपली क्या होता है कि एक इंसान, एज पर रिसर्च, एक इंसान को 1 ग्राम के, एक पर केजी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन एक दिन का कंज्यूम करना ही करना है। यानी कि अगर कोई इंसान 60 केजी का है तो 60 केजी के बंदे को एक दिन में कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। उससे क्या होगा कि उसकी जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो दिन भर के हमारे मील्स हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग या मिड डे मील, यानी कि हम दिन भर के 4 मील लेते हैं या 2 मील लेते हैं, जितने भी लेते हैं, जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि जो 60 ग्राम प्रोटीन है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। यानी कि हमें 20 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहे हैं या 30 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहे हैं। जो 30 जो रिमेनिंग रह गए, यानी कि 30 ग्राम जो हम माइनस में रहे हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर कोई 60 ग्राम का बंदा है, अब आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर के बैग में आपने अक्सर देखा होगा ये सब चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर होता है उसका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। उसका जो मसल मास है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उस मसल मास को मेंटेन रखने के लिए या उस बॉडी को ज्यादा और डेवलप करने के लिए उस बॉडी बिल्डर की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज पर नॉर्मल गाय। तो वो भी अपने जो मील्स हैं उनसे इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई कि वो ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी तरह अगर एक नॉर्मल इंसान की हम बात करें, अगर एक नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है, हेल्दी रखना चाहता है, उसका बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो दिन भर 1 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज करता है, तो वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रोटीन ले। यानी कि अगर वो 60 केजी का है तो उसको 60 केजी प्रोटीन चाहिए मेंटेन रखने के लिए, उस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। अब अगर वो भी अपनी जो मील्स हैं, जब आप किसी न्यूट्रिशन के पास जाते हैं या किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, जब आपको आपके मील्स वहां पे काउंट होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन मिल रहा है एंड आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए। सिंपल केस है, इसमें ज्यादा आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है तभी आप प्रोटीन ले। बाकी अगर आपका बॉडी बिल्डिंग में जाना है, यानी कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपका गोल है कुछ ऐसा बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ने का, तो
वहां पे आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाके वहां से अपनी जो प्लान है उनके साथ शेयर करें, तो वो आपको आपकी जो डाइट है वो बताएगा, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं वो चीजें बताएगा। बाकी आप अगर बिगनर हैं तो बिना किसी की प्रिस्क्रिप्शन इसके या बिना किसी गाइडेंस के आप मार्केट जाके कोई भी चीज खरीदते हैं एंड उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो शायद आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि देखिए, बिना जाने या बिना किसी चीज़ की नॉलेज के आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी बॉडी को ना दे। जब आपकी बॉडी को ज़रूरत है, किसी डॉक्टर के पास जाके या किसी अच्छे से गाइड के पास जाके, अच्छे एक्सपर्ट इंसान के पास जाके जो इस फील्ड में नॉलेज रखता हो, तो उसके पास जाके उसकी गाइडेंस के अंडर आप प्रोटीन सप्लीमेंट हो या चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो उसका इस्तेमाल करें। जब उनको लगेगा कि आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है तभी वो आपको देंगे, अगर नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने मील से ही अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक दो तीन चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको घर में ही मिलेंगी एंड आपको उनमें से जो आपका प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट में आपको मिलेगा। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने फूड में वो चीज़ें ऐड करके अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है फिश में भी आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। अगर आप मीट लेंगे तो मीट में भी आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। चिकन लेंगे तो चिकन में भी आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। आप ब्रोकली लेंगे तो ब्रोकली में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। पीनट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स यानी आलमंड्स, उनमें से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। एंड अगर हम सोया प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कि अगर हम न्यूट्री की बात करें, तो न्यूट्री में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट की जगह ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हो आप, तो आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, बट जब आपको पता होगा कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है या नहीं। सो गाइस, थैंक यू। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पे हमें फॉलो भी करें। थैंक यू।